देवरहवा बाबा भारतीय संतों और योगियों में से एक प्रमुख नाम है। उन्हें एक महान सिद्ध पुरुष और दिव्य आत्मा के रूप में जाना जाता है, जिनके जीवन और चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध है। देवरहवा बाबा को योग और साधना में अद्भुत सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने हिमालय के जंगलों और एकांत स्थानों में कठोर तपस्या की। बाबा जी नदी के तट पर एक विशेष लकड़ी के मंच पर रहते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के एक महान सिद्ध पुरुष और दिव्य आत्मा के बारे में जानकारी साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और एक छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। दोस्तों, देवरहवा बाबा ने अपने उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी कोई दावा नहीं किया। सहज और सरल और सादा जीवन जीने वाले बाबा देवरहवा तो बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। यह उनकी साधना की शक्ति थी। ऋषि मुनियों के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरहवा बाबा। सहज, सरल और शांत प्रवृत्ति के बाबा को बहुत ज्ञान था। उनसे मिलने आने वालों में देश दुनिया के बड़े बड़े लोग के नाम शामिल हैं। सिद्ध योगी देवरहवा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान बस्ती जिले के सरजू तट स्थित उमरिया नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम जनार्दन दत्त था। उनके पिता का नाम पंडित रामयश दुबे था। पिताजी अपने तीनों बेटों से खेती का काम ही कराना चाहते थे। जनार्दन सबसे छोटे भाई थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर वे संस्कृत अध्ययन के लिए काशी में आ गए थे। भदोनी निवासी पंडित गया प्रसाद ज्योतिषी के यहाँ रहकर वे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे थे। कई वर्षों काशी में अध्ययनरत रहने के बाद जनार्दन दत्त स्वामी निरंजन देव सरस्वती के साथ हरिद्वार आ गए। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान जनार्दन दत्त का अपने पिता पंडित रामयश दुबे से अचानक मिलन हो गया। पिताजी को देखते ही जनार्दन दत्त भयभीत हो गए। उनके घर चलने के लिए कहने पर वह उनके साथ चलने के लिए तैयार भी हो गए। रास्ते में पिताजी की इच्छा अयोध्या में राम जी के दर्शन की हुई, जहां अचानक पिताजी का निधन हो गया। इस घटना से जनार्दन दत्त घबरा गए। वह अपने पिता का दाह संस्कार वहीं कर दिया और घर आकर सारी घटना कहकर सुनाई। पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार के विरोधियों ने उन्हें आतंकित करना प्रारंभ कर दिया। विरोधियों से बचने के लिए जनार्दन दत्त को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी। उन्हें गोरखपुर बस्ती जिले के देवरा के घने जंगलों में लंबे समय तक रुकना व छिपना पड़ा था। इससे उनके केस, बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। कोई उस जंगल में अचानक जनार्दन दत्त को देखकर उन्हें देवरा बाबा कह भय से वहां से भाग गया था। अब जनार्दन दत्त की पहचान छिपी नहीं रही। बाद में लोग उन्हें देवरा की जगह देवरहवा बाबा कहने लगे थे। इस नए परिचय से नई पहचान लेकर वे अपने गुरु स्वामी निरंजन देव सरस्वती के सानिध्य में रहकर योग साधना में वर्षों तक संलग्न रहे। देवरहवा बाबा कठोर साधना करते हुए शक्ति अर्जित करने के बाद तत्कालीन गोरखपुर तथा वर्तमान देवरिया जिले के मैल ग्राम में सरजू तट पर मचान बनाकर रहने लगे थे। बाबा मथुरा में जमुना के किनारे रहा करते थे। जमुना किनारे लकड़ियों की बनी एक मचान उनका अस्थायी बैठक स्थान था। बाबा इसी मचान पर बैठकर ध्यान योग किया करते थे। भक्तों को दर्शन और उनसे संवाद भी यहीं से होता था। कहा जाता था कि जिस भक्त के सिर पर बाबा ने मचान से अपने पैर रख दिए, उनके वारे न्यारे हो जाते थे। उन्होंने कभी अन्न नहीं खाया। बाबा केवल जमुना नदी का पानी पीते थे। जब उनकी इच्छा होती थी तो वह काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, झांसी आदि स्थानों पर मंच बनवाकर वहीं लोगों को दर्शन
तथा आशीर्वाद देने लगते थे। उनके सामान्य शिक्षा होने के बावजूद वेद, पुराण, गीता, रामायण तथा मनुस्मृति आदि अच्छे ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था। उन्हें कई विदेशी भाषाएं भी आती थी। विदेशी ज्ञानार्थियों को वह उन्हीं की भाषा में बात करते थे। जून 1987 की बात है। वृंदावन में जमुना किनारे मचान पर बैठे देवरहवा बाबा लोगों से बातचीत कर रहे थे। उधर अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने एक आड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा मैं? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का आदेश है, इसलिए काटा ही जाएगा। और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी एक टहनी ही काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, यह पेड़ नहीं कट सकता। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबरा मत, अब पीएम का कार्यकाल टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूं। आश्चर्य की 2 घंटे बाद ही पीएम ऑफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं काटा। इसे क्या कहेंगे, चमत्कार या संयोग? बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो लगभग 900 वर्ष तक जीवित रहे। श्रद्धालुओं की कथा अनुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे। प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उन्हें हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे, जबकि मचान पर ऐसे कोई भी वस्तु नहीं रहती थी। श्रद्धालुओं को कौतूहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहां से और कैसे आता है। कहते हैं जमुना के किनारे वृंदावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे। उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी। खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे। लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन और कहां उनके बारे में चर्चा हुई। वह अवतारी व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था। वह फोटो, कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देख अचंभित रह जाते थे। वह उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फोटो कभी नहीं बनता था। वह नहीं चाहते तो रिवॉल्वर से गोली नहीं चलती थी। उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण था। उनके भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं। उनके पास लोग हठ योग सीखने की भी जाते थे। सुपात्र देखकर वह हठ योग की 10 मुद्राएं सिखाते थे। योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था। ध्यान योग, प्राणायाम, त्राटक, समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचन करते थे। कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता तो वह संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते थे। लोग यही सोचते कि इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया। ध्यान, प्राणायाम, समाधि की पद्धतियों के वह सिद्ध थे ही। धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे। उन्होंने जीवन में लंबी साधनाएं की। जन कल्याण के लिए वृक्षों, वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग। बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे।
उनके चमत्कार हजारों लोगों को झंकृत करते रहे। आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था। मचान पर बैठे बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया वो धन्य हो गया। पेड़ पौधे भी उनसे बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल तो थे मगर कांटे विहीन। यही नहीं, यह खुशबू भी बिखेरते थे। उनके दर्शनों को प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता था। बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे। उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया, दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया। श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था। कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने दावा किया था कि उनके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवरावा बाबा को देखा है। उनके अनुसार देवरावा बाबा ने अपनी देह त्यागने के 5 साल पहले ही मृत्यु का समय बता दिया था। ऐसे ही कई और सुनी सुनाई बातें हैं जो बाबा देवरावा के बारे में कही जाती है। हालांकि उन्होंने स्वयं इस तरह का दावा कभी नहीं किया। उनके अनुयायियों ने ही अपने तरीके से तथ्य बनाए और उनका प्रचार आगे से आगे होता रहा। अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का व्यवहार बदल गया। जमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी। मचान पर बाबा त्रिबंध सिंहासन पर बैठे ही रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर तैयार है। 19 जून को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आई। जमुना जैसे समुद्र को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा और इन्हीं सबके बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर श्वास रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने शरीर त्याग दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह मथुरा में रहकर पवित्र जमुना तट पर 19 जून 1990 को वह इस धारा धाम से सदा सदा के लिए चले गए। हम उस परम पुण्य आत्मा को हृदय से नमन करते हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, देवरावा बाबा भारतीय संत परंपरा के महान प्रतीक थे। उनका जीवन भक्ति, सेवा और चमत्कारों से भरा हुआ था। उनके सिद्धांत आज भी लोगों को जीवन में सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।